पूरे त्रिमास हम लोग मिशन रिपोर्ट सुनेंगे यूरो एशिया विभाग से। और आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है मिशन के लिए एक दिल, और जो आया है उज़्बेकिस्तान से। और ये एक 5 वर्षीय लड़के के बारे में है जिसका नाम है ऑटोम। ऑटोम जब 5 साल का था तो वह अपने माता पिता और दादी के साथ में रहता था। उसके माता पिता एडवेंटिस्ट परिवार से थे और वे चर्च भी जाया करते थे, लेकिन उसकी जो माँ थी, एटम की जो माँ थी, वो एडवेंटिस्ट परिवार में होते हुए भी वो चर्च नहीं जाती थी, क्योंकि उसे एडवेंटिस्ट चर्च में जाना पसंद नहीं था और जो उसके नियम कानून थे उन सबको वो पसंद नहीं करती थी और नहीं मानती थी। इसकी वजह से वो नहीं जाती थी। एटम जब 5 साल का था उसी समय उसके माता पिता दोनों अलग हो गए और एटम, जैसे हम लोग जानते हैं कि जब दोनों माता पिता अलग हो जाते हैं तो बच्चे अधिकतर माँ के साथ में ही रहते हैं। तो एटम भी अपनी माँ के साथ में चला गया और जो उसके पिता थे और उसकी दादी थी वो दोनों अलग घर में रहते थे। जब एटम 17 साल का हुआ उस समय वह चर्च जाने के लिए शुरू किया, एडवेंटिस्ट चर्च जाना शुरू किया। लेकिन उसकी माँ नहीं चाहती थी कि वह उस चर्च में जाए और यीशु मसीह को वह स्वीकार करे। लेकिन एटम को बहुत अच्छा लगता था वहाँ चर्च में जाना और वह छोटे छोटे कामों के द्वारा वह चर्च में सहायता करता था। और जो म्यूजिक सिस्टम जो लगाते थे चर्च में, वह पूरा म्यूजिक सिस्टम वहाँ पे जाके वो चर्च में लगाता था। इस तरह से वह चर्च में अपना योगदान देता था। इसके बाद उसकी माँ ने कुछ सालों के बाद में, जो एटम की माँ थी, वह दूसरी शादी कर लेती है। जब उसके सौतेले पिता आते हैं तब उन्हें भी पसंद नहीं था कि जो उसका बेटा है, सौतेला बेटा है, वह एडवेंटिस्ट चर्च में जाए और वहाँ जाकर चर्च में मदद करे। एक दिन जब उसकी माँ नहीं थी, एटम की माँ नहीं थी, और जब उसका पिता, सौतेला पिता घर में था और एटम घर में था, तब वो शनिवार का दिन था और एटम चर्च में जाना चाहता था, क्योंकि वह चर्च में जाकर म्यूजिक सिस्टम को लगाने में मदद करता था। तो उस समय उसको वहाँ जाना बहुत ही ज़रूरी था। लेकिन जो उसका सौतेला पिता था वह नहीं चाहता था कि वो चर्च में जाए। जब वह लड़का जाना चाहता था तो उसका सौतेला पिता उसे वहाँ जाने से मना करता है। इसी बीच दोनों में बहुत बहस हो जाती है और उसके जो सौतेला पिता थे वे कहने लगते हैं कि अगर तुम वहाँ जाना चाहते हो चर्च में, तो तुम्हें या तो फिर तुम्हें चर्च को चुनना होगा या फिर इस परिवार को। अगर तुम चर्च जाते हो तो तुम्हें इस परिवार में दोबारा लौटकर नहीं आना होगा। लेकिन एटम कहता है कि ठीक है, मैं यह परिवार छोड़ दूंगा, लेकिन मैं चर्च जाना नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसके पिता ने उसे बचपन में जो सिखाया था उसे वो बातें याद थी। और वो अपना सारा सामान उसी दिन, अपना जो भी सामान था वो अपना सारा सामान लेकर आ जाता है। और जैसे हम लोग मत्ती की किताब में पाते हैं, मार्कुस की किताब में हम लोग पाते हैं अध्याय 10 और पद संख्या 29 से 30 में लिखा है, जो इस प्रकार है। तो यीशु ने कहा, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे लिए और सुसमाचार के लिए घर, भाइयों बहनों, माँ बाप, बच्चे, खेत, सब कुछ को छोड़ देगा और जो
इस युग में घरों, भाई बहनों, माताओं, बच्चों और खेतों को 100 गुना अधिक करके नहीं पाएगा, किंतु यातना के साथ और आने वाले युग में अनंत जीवन पाएगा। जब एडम घर छोड़ा तो उस समय उसे ऐसा महसूस होने लगा कि यीशु उसके साथ हमेशा है, और वह इसी विश्वास और भरोसे के साथ में वह घर को छोड़ा कि एक दिन उसे अनंत जीवन मिलेगा। वह अपने माँ को छोड़ने के बाद में वह अपने पिता और दादी के साथ में रहने लगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद में उसका पिता बहुत ही शराबी हो गया और बहुत शराब पीने लगा और वह चर्च जाना भी छोड़ दिया। यह सब देखते हुए एडम बहुत ही दुखी और परेशान रहने लगा, और एक दिन एडम और उसके पिता के बीच में भी बहस हो गई और वह गुस्से से वह लड़का घर छोड़कर निकल गया और वह एडवेंटिस्ट चर्च में रहने लगा। और कुछ दिनों ऐसा करते करते कुछ दिनों के बाद में उसके पिता की भी मृत्यु हो गई। उसके पिता की मृत्यु होने के बाद में उसकी माँ और उसके सौतेले पिता ने उसे फिर से बुलाया, लेकिन वह वहाँ नहीं गया क्योंकि उसकी दादी अकेली थी, इसलिए वह अपनी दादी के साथ में रहना पसंद किया। इसी तरह से वह 22 साल का जब हो गया और लेकिन वह चर्च जाना नहीं बंद किया। वह हमेशा चर्च जाता था और वह सोचता रहता था कि मैं यीशु मसीह को स्वीकार किया हूँ तो मैं हमेशा खुश क्यों नहीं रहता हूँ, मेरे जीवन में हमेशा ऐसी परेशानियाँ क्यों आती है। तब उसके दोस्त ने उसे सांत्वना दिया और उसे समझाया कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, और इसी विश्वास और भरोसे के साथ उसने यीशु मसीह के साथ में अपना रिश्ता बनाए रखा और वह एडवेंटिस्ट चर्च में रेगुलर जाता रहा और बाइबल अध्ययन भी करता रहा। लेकिन उस चर्च में बहुत कम संख्या में लोग आते थे और जिस वजह से जो उनका बाइबल अध्ययन था वे अच्छी तरह से बाइबल अध्ययन नहीं कर पाते थे और उन्हें बाइबल की जो शिक्षा थी उसे वे अच्छी तरह से वे समझ भी नहीं पाते थे। और इस तरह से उन्होंने उनके अपने दोस्त के साथ में मिलकर प्रार्थना की। कई महीनों के प्रार्थना के बाद में ईश्वर की आशीष हुई उस चर्च में उन दोनों के बीच में, और धीरे धीरे लोगों की संख्या उस चर्च में बढ़ने लगी। और एडम चाहता था कि वह चर्च मिशन के कामों में उसे एक अलग ही स्थान मिले, जिसे वह अच्छी तरह से चर्च के कामों में अपना जो योगदान है, जो वह मदद करना चाहता है, उसे वह करने पाए। वह ऐसा सोचकर वह प्रार्थना करने लगा और वह पादरी से भी इसके विषय में वह बात करना चाहता था। लेकिन जिस समय एडम पादरी से बात करना चाहता था, उसी समय पादरी ने ही उसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब तुम इस मिशन के ग्लोबल मिशन के पेनियर बनने वाले हो। और यह सुनकर एडम था जो वह बहुत ही खुश हो गया और वह पादरी को धन्यवाद देने लगा। आज एडम 22 वर्ष का है और उसकी सबसे बड़ी खुशी यह है कि वह यीशु के जल्द आगमन के लिए वह लोगों को तैयार कर रहा है। और वह कहता है कि मैं अपने परिश्रम का फल देख रहा हूँ, मैंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया है और मेरा जीवन का लक्ष्य लोगों को मसीह के पास लाना है। इस त्रिमास की 13वीं साबत का दान का एक हिस्सा 29
पाकिस्तान में एडवेंटिस्ट प्राथमिक विद्यालय खोलने में मदद करेगा। और 29 जून की एक उदार दान के लिए धन्यवाद।